देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है हमको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3a माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, फाइंड ए इफ fx हैज लोकल मैक्सिमा एट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, है ना। देखो ये फंक्शन दिया गया है, कह रहे हैं इसका लोकल मैक्सिमा x की पॉजिटिव वैल्यू पर होगा, तो बताओ a क्या है। देखो जरा ध्यान दो, जैसे इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा होगा कहां, इसके लिए इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। क्या देखो आया 3x स्क्वायर, इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो 6 इंटू ए माइनस 7 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक, इसका देखो हमने कर दिया डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, देखो 3, इसका हो जाएगा 2x यानी कि 6x a माइनस 7, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, x का हो गया 1। ठीक है, देखो अब इस डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं और देखते हैं आखिर x क्या मिलेगा। देखो 3 कॉमन लेके हटा दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 7x प्लस ए स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, है ना। एफ डैश एस को 0 किया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 3 को कॉमन लेके हमने डिवाइड कर दिया, 3 कॉमन लिया और पूरे से डिवाइड कर दिया। देखो यहां से x की वैल्यूज मिलेंगी और हम चाहेंगे जो x की वैल्यूज मिले, है ना, हम चाहते हैं कि लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पर आए। ठीक है, हम चाहते हैं लोकल मैक्सिमा x की पॉजिटिव वैल्यू पर आए। देखो अब देखो समस्या ये है कि यहां से x की वैल्यू निकालना आसान नहीं है ना। यहां से देखो x की वैल्यू को निकालना आसान नहीं। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, देखो अगर हम इसका इंफिनिटी पर लिमिट लें तो x क्यूब कॉमन ले लो तो 1 प्लस 3 इंटू ए माइनस 7 अपॉन एक्स, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। देखो इन्फिनिटी पर ये 0 ये 0 ये 0, रिजल्ट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार अगर हम माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे तो फिर वही सेम चीज और आंसर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो देखो क्या होगा, मैंने बताया था इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ये मतलब पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। मतलब देखो डिफरेंशिएशन को 0 करके यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, मान लो एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। मान लिया अल्फा बीटा से कम है, मान लिया, तो अल्फा वैल्यू ये वाली होगी और बीटा ये वाली होगी। पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, क्योंकि x इंफिनिटी पर इंफिनिटी है और x माइनस इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना क्यूबिक इक्वेशन में पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा। अगर उल्टा होता, ऐसे होता तो ऐसे होता। देखो मतलब अगर x को इंफिनिटी लेने पर y माइनस इंफिनिटी आए और x को माइनस इंफिनिटी लेने पर y प्लस इंफिनिटी आए, उल्टा हो जाए, तो पहले मिनिमा होगा और फिर मैक्सिमा होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना क्यूबिक में हमेशा। अगर मिनिमा मैक्सिमा मिल रहे हैं तब, नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर मतलब मिल रहे होंगे तब ये क्वेश्चन बन रहा है। मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे होंगे तभी ये क्वेश्चन बन रहा है। देखो अब क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम x की वैल्यू निकालें और जो उनमें से छोटी वैल्यू है जिस पर ये मैक्सिमा होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको पॉजिटिव कर दें। एक तरीका देखो ये है, जो छोटी वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव कर दें। ठीक है, x की दोनों वैल्यू निकाल लें और जो छोटी वैल्यू है देखो उसको हम पॉजिटिव कर दें, क्योंकि देखो जो बड़ी वैल्यू है वो तो वैसे भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम चाहते हैं जो मैक्सिमा आए वो x की पॉजिटिव वैल्यू पर आए। मतलब ये जो अल्फा वाला पॉइंट है ये ओरिजिन के आगे होना चाहिए। अल्फा वाला पॉइंट देखो ओरिजिन के आगे होना चाहिए, मतलब हम चाहेंगे
कि ये मैक्सिमा पॉजिटिव वैल्यू पर आए। ठीक है, मैक्सिमा जो आए वो पॉजिटिव वैल्यू पर आए, और मैक्सिमा किस पर आएगा, छोटी वैल्यू पर आएगा, ये भी यहाँ कंफर्म है। तो हम चाहेंगे जो x की कम वाली वैल्यू आए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि x की दोनों वैल्यू निकालो और जो कम वाली वैल्यू है उसे पॉजिटिव कर दो। और एक तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से करो। मतलब हम चाहेंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, देखो ये रूट्स अल्फा बीटा रूट्स हैं। अब एक्चुअली अगर छोटा रूट पॉजिटिव है तो बड़ा रूट भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और अल्फा छोटा है जिस पर मैक्सिमा मिलने वाला है, क्योंकि छोटी वैल्यू पर मैक्सिमा मिलेगा, इससे जो x की दो वैल्यू मिलेंगी उन्हीं पर हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन जहां पर 0 होता है उन्हीं पॉइंट्स पर आपको क्यूबिक का मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, कंफर्म है ना। तो छोटी वैल्यू पर मैक्सिमा होगा, ये कंफर्म है। तो छोटी पर अगर मैक्सिमा होगा तो बड़ी पर मिनिमा होगा। तो हम चाहेंगे जो दो रूट्स मिल रहे हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेटिक के। ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है ना। इस सवाल को करने के देखो दो तरीके, सुनो ध्यान से। एक तरीका तो ये कि x की वैल्यू निकालो और जो छोटी वाली वैल्यू है उसे पॉजिटिव कर दो, है ना। और देखो दूसरा तरीका ये है कि हम इसे क्वाड्रेटिक के मेथड से करें, और हम ये चाहेंगे कि इससे जो दो रूट्स मिल रहे हैं वो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। एक तरीका देखो ये है ना। तो हम इसे क्वाड्रेटिक के मेथड से देखो करते हैं, हम इसे क्वाड्रेटिक के मेथड से करते हैं। ठीक है, मतलब हम ये चाहेंगे कि इसके जो दो रूट्स आए अल्फा और बीटा वो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि छोटे पर मैक्सिमा है और बड़े पर मिनिमा होगा। तो जब छोटा वाला पॉजिटिव है तो बड़ा वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि छोटे पर मैक्सिमा बड़े पर मिनिमा। जब छोटा रूट पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव होगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक के मेथड से करते हैं। लिखो, देखो ध्यान से बताता हूं मैं आपको भी, करो जल्दी से बच्चे यहाँ तक पहले इसको।